हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर 2012 का क्वेश्चन करेंगे और लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन डिपेंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। क्वेश्चन है लेट एस R3 से R4 में डिफाइन है और टी R4 से R3 में डिफाइन है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट TOS इज आइडेंटिटी मैप ऑफ R क्यूब। देन SOT के बारे में हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बता देता हूँ कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर सपोज करो कि T1 और T2 कोई दो LT है, ठीक है। दो T1 और T2 दो LT यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। T1 T2 डिफाइन किस पे कर रखा है? ये डिफाइन कर रखा है R से S के ऊपर डिफाइन कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर T1 T2 1 1 है, T1 T2 अगर 1 1 है तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? T1 या फिर ले सकते हैं T2 और T1, ठीक। T2 और T1 ले लिया, T2 और T1 ले लिया। T2 और T1 अगर 1 1 है तब हम क्या कहेंगे कि T1 क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। अगर T2 T1 अगर ऑन टू है तब हम क्या कहेंगे कि T2 इस कंडीशन में क्या होगा? ऑन टू हो जाएगा। अगर T2 T1 इन्वर्टिबल है, क्या है फ्रेंड्स? इन्वर्टिबल है, तब हम क्या कहेंगे कि T1 होगा वो क्या होगा? 1 1, और ये जो T2 होगा वो क्या होगा? ऑन टू होगा। ये हमारे क्या है? कुछ रिजल्ट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि S डिफाइन कर रखा है R क्यूब से R4 के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी डायमेंशन कम है, इसकी ज़्यादा है। तो हम जब डोमेन और को डोमेन, ठीक है फ्रेंड्स, जब जो डोमेन कम है किससे? को डोमेन से, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये एस नेवर ऑन टू, ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? 1 1 इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ऑन टू ये कभी भी नहीं होगा। अब जैसे टी पर हम आते हैं R4 से R3, तो इसकी डायमेंशन इससे क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तब ये टी नेवर 1 1, ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, और ऑन टू होने की इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी डायमेंशन इससे कम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब साथ में क्या दे रखा है हमको? क्वेश्चन में दे रखा है TOS इज द आइडेंटिटी। TOS यानी कि आइडेंटिटी, TOS यानी कि आइडेंटिटी दे रखा हमको। तो इट मीन्स ये क्या दे रखा हमको? इन्वर्टिबल दे रखा है। आइडेंटिटी मीन्स डिटरमिनेंट क्या है? नॉन जीरो, यानी कि ये इन्वर्टिबल दे रखा है। तब इस कंडीशन हम क्या कहेंगे? जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या एस क्या हो जाएगा? 1 1, यानी कि यहाँ से देखिए एस नेवर ऑन टू यानी कि 1 1, तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? क्लियर होगी, यानी कि ये जो एस है वो क्या है? 1 1 है। अब टी पर आते हैं, इन्वर्टिबल है तो टी क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो यानी कि अब एस के टी के अंदर हम देखते हैं कि टी नेवर 1 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 1 तो है ही नहीं, ऑन टू की हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, बट इस कंडीशन से ये ऑन टू हो चुका है। तो एस तो क्या हो गया? 1 1, टी क्या हो गया? ऑन टू हो गया। अब फ्रेंड्स ये थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में दे रखा हमको SOT के बारे में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं SOT के बारे में। SOT के बारे में आ रहे हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए SOT जैसे डिफाइंड होगा, SOT डिफाइंड होगा तो ये किस में बिलोंग करेगा? अब सपोज ये करिए, देखिए कि TOS किस पे मैप कर रहा है? R3 पे। कैसे मैप कर रहा था? STOS R3 पे मैप कर रहा है, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले इसका हमने देख लिया कितना आई है। इसका हम देखेंगे R3 से R4, यानी कि 4x3 इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब टी की देखिए फ्रेंड्स, टी की कितनी है? 3x4, 3x4। तो यहाँ से TOS कितना बन गया? 3x3, यानी कि R क्यूब डिफाइन कर रहा है। अब इसी तरह से हम SOT पर देखेंगे। SOT में हम देखेंगे तो टी का यहाँ पे कितना है? 3x4, और यहाँ से आ जाएगा 4x3, यानी कि SOT क्या बनेगा? R4 के लिए आइडेंटिटी मैप बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो SOT क्या बनेगा? R4 पे आइडेंटिटी। अब देखिए फ्रेंड्स,
SOT R4 पे R4 है, फुल रैंक आ रही, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो इस कंडीशन में ये T क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। S क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। अब हम आते हैं जो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब T क्या होना चाहिए, 1 1, T नेवर 1 1, और ये कह रहा है कि T 1 1, इट मीन्स SOT R4 नहीं होगा। SOT आइडेंटिटी मैप ऑफ R4 कभी नहीं हो सकता। अगर हो जाता तब इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि T क्या होना चाहिए था, 1 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमको जो क्वेश्चन में गिवन है कि T नेवर 1 1। अब ये देखो, अगर ये R4 होता तो ये 1 1 होता, S क्या होता, ऑन टू होना चाहिए था। अब S पे देखते हैं हम, S क्या है, नेवर ऑन टू है। इट मीन्स ये जो T है, SOT है, वो आइडेंटिटी मैप ऑफ R4 कभी नहीं होगा। पहली पॉसिबिलिटी दी हुई है, कैंसिल हो गई। अब उसके अकॉर्डिंग T कभी भी 1 1 नहीं होगा और S कभी भी ऑन टू नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। SOT इज़ द आइडेंटिटी मैप ऑफ R4, गलत। SOT इज़ 1 1, गलत। अगर ये 1 1 हो जाता, मैंने यहाँ से बताया था कि T2 T1 1 1 है, तो जो ये लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होना चाहिए था, 1 1। तो अब देखिए SOT इज़ 1 1, SOT इज़ 1 1, इट मीन्स T इज़ 1 1 बट T नेवर 1 1, इट मीन्स ये सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो चुका, हमारा गलत हो चुका। अब हम थर्ड पे आते हैं। SOT इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1, T2 T1 इज़ ऑन टू, इट मीन्स T2 इज़ ऑन टू। अब यहाँ पे चेक करें हम तो यहाँ क्या गिवन है, SOT इज़ ऑन टू, इट मीन्स S क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। बट इस कंडीशन में S नेवर ऑन टू, हमको क्या दे रखा है, S नेवर ऑन टू। इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो चुका। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि SOT इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमारा ओनली फॉर ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।